हेलो फ्रेंड्स। आज के इस सेशन में हमारा टॉपिक अंडर डिस्कशन है एक नॉवल, विक्टोरियन पीरियड में लिखा गया नॉवल फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। और ये विक्टोरियन पीरियड में लिखा गया है और टॉमस हार्डी ने इसको लिखा है। जैसे इसके नेम से क्लियर है कि फार फ्रॉम मेडिंग क्राउड, सिटी लाइफ जहाँ पे मैडनिंग प्रोसेस है फॉर लाइवलीहुड फॉर एवरीथिंग। तो उस मेडिंग क्राउड से फार फ्रॉम सिटी कंट्री साइड को ये डिपिक्ट करता है। लेकिन नॉवल को डिस्कस करने से पहले हम इसके ऑथर टॉमस हार्डी को डिस्कस कर लेते हैं। टॉमस हार्डी जो बेसिकली है वो एक पोइट, एट हार्ट वो एक पोइट थे और एज ए पोइट ही वो पब्लिश होना चाहते थे। लेकिन स्टार्टिंग में उनकी पोइट्री जो है फॉर पब्लिकेशन एक्सेप्ट नहीं हुई। ही ट्राइड हिज बेस्ट। जब उनका एज ए पोइट कुछ नहीं बना तो लाइवलीहुड के लिए उन्होंने अपना हाथ जो है नॉवल पे ट्राई किया, क्योंकि ये एज ऑफ नॉवल थी, बहुत ज़्यादा इसमें नॉवल लिखा जा रहा था। सीरियली नॉवल जो है पब्लिश होता था। और स्टोरी जो है लोगों की डिमांड के अनुसार चेंज कर दी जाती थी और फिर उस सीरियल को बाद में बुक फॉर्म में पब्लिश कर देते थे, वॉल्यूम्स की फॉर्म में। ज़्यादातर थ्री काफ़ी सीरियल वो कंटिन्यूसली पब्लिश होते रहते, फिर मैक्सिमम 3 वॉल्यूम्स में उसको पब्लिश कर दिया जाता। एज ऑफ नॉवल थी, लोग पढ़ना चाहते थे स्टोरीज़ के बारे में। तो चूँकि वो एज़ ए पोएट एक्सेप्ट नहीं हुए स्टार्टिंग में, तो फिर उन्होंने नॉवल लिखा। लेकिन उनके बारे में ज़्यादा जानने से पहले जिस एज में हम मतलब किस टाइप का उन्होंने लिखना शुरू किया, तो हम विक्टोरियन नॉवल के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा नॉवेलिस्ट की या इरा है। एक्चुअली इसको एज ऑफ नॉवल भी कह सकते हैं, क्योंकि इतने लोग इसमें लिख रहे थे। ऑथर्स जैसे डिकेंस ने सोशल लिखा, मेकपीस ने रियलिटी शो करते हुए विक्टोरियन पीरियड की रियलिस्टिक ड्रामा वैनिटी फेयर में लिखा, जॉर्ज मेरेडिथ ने पोएटिक कॉमेडी लिखी और हार्डी जो रीजनल हम कहते हैं कि विक्टोरियन नॉवल रीजनल था, ये हार्डी की वजह से है। तो वेरियस सॉर्ट ऑफ हर टाइप का जो नॉवल है इस एज में लिखा जा रहा था। जो कंटेम्परेरीज थे हार्डी के, वो नंबर 1 चार्ल्स डिकेंस थे। चूँकि उनकी सिम्पैथी जो है वो लोअर क्लास पीपल के साथ थी, तो उनके लिए सोशल कंडीशंस बेटर करने के लिए सोशल कॉज़ वाले उन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे। जो विलियम मेकपीस थे रहे, वो रियलिस्ट है, रियलिटी शो करते हैं विक्टोरियन सोसाइटी की। उनका पॉपुलर नॉवल जैसे वैनिटी फेयर है। डिकेंस को तो आपके फर्स्ट ईयर के सिलेबस में भी हुए। और जॉर्ज एलियट ने साइकोलॉजिकल स्टडीज़ की, इंटेलेक्चुअल लाइफ प्रेज़ेंट की अपने कैरेक्टर्स की। मेरेडिथ जो है इगोइज़्म के पॉइंट पे उन्होंने अपने सारे नॉवेल्स लिखे और उनका जो मास्टरपीस है द इगोइस्ट, जिसको उन्होंने कहा कि मैं पोएटिक कॉमेडी करता हूँ। और सबसे अलग जो ब्रांटी सिस्टर्स थी, इनको स्टॉर्मी सिस्टरहुड भी इनको लेबल किया जाता है, 3 सिस्टर्स को, जिसमें वुदरिंग हाइट्स जो है एमिली ब्रांटी के द्वारा लिखा गया और जेन आयर। मतलब इतना ऑथर से ही आप देख सकते हैं कि हर टाइप का जो नॉवल है यहाँ पे लिखा जा रहा था। और जो हार्डी है, उन्होंने 1871 में फर्स्ट अपना नॉवल लिखा डेस्परेट रेमेडीज़ और इसके बाद उनके पेन से नॉवल आफ्टर नॉवल आना शुरू हो गया। मेयर ऑफ द केस्टर ब्रिज, रिटर्न ऑफ द नेटिव, टेस्ट ऑफ द डियर वेल्स, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, वुडलैंडर्स। मतलब वो एज़ ए बनना एक पोएट चाहते थे, लेकिन वो एज़ ए नॉवेलिस्ट पॉपुलर हो गए और उनके जो थीम था, डिफरेंट स्टोरीज़ उनकी थी। एक एस्पेक्ट उनका जिसकी वजह से उनको इन नॉवेल्स को ग्रेट शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज़ तक से कंपेयर किया गया। तो ही वाज़ एक्सेप्टेड एज़ ए नॉवेलिस्ट। तो इन नॉवेल्स में एक पैटर्न है, कंटिन्यूअसली एक वो है जिसको हम डिस्कस करने से पहले कि क्या उनके मेन इश्यूज़ होते थे। हार्डी ने स्वयं जो बहुत सारे उनके नॉवल हैं, उनको उन्होंने डिस्क्राइब किया कि मेरे जो फर्स्ट नॉवेल्स हैं, वो नॉवेल्स ऑफ कैरेक्टर एंड एनवायरनमेंट हैं। फिर एक टाइप उन्होंने रोमांसेस एंड फैंटेसीज़ वाली दी और थर्ड टाइप उन्होंने अपने नॉवेल्स को दी नॉवल ऑफ इंजेन्युइटी। हमारा जो नॉवल है सिलेबस में फार फ्रॉम, ये नॉवेल्स ऑफ कैरेक्टर और एनवायरनमेंट में जाता है और इन नॉवेल्स को कैरेक्टर ऑफ नॉवेल्स ऑफ वेसिक्स भी कहा जाता है, क्योंकि वेसिक्स एक पर्टिकुलर प्लेस है जिसके बारे में हार्डी ने लिखा है। तो
अगर हम हार्डी की क्वालिटीज़ को लें, हार्डी के फीचर्स को लें, उनके आर्ट बेस पे, उनके आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ के बेस पे, तो सबसे पहले ये फैक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है कि हार्डी ने जो अपनी लाइफ़ स्टार्ट की थी, वो एज़ एन आर्किटेक्ट स्टार्ट की थी। और ये जो आर्किटेक्ट की उनके पास ट्रेनिंग थी, इसका बहुत फ़ायदा मिला उन्हें नॉवल लिखने में भी। सबसे पहला फ़ायदा तो मिला कि एज़ एन आर्किटेक्ट वो अपनी फर्स्ट वाइफ से मिले थे, जब वो किसी चर्च की रेनोवेशन के लिए गए, तो वहाँ पे शी ओपन्ड द डोर। तो ही मेट हिज फर्स्ट वाइफ देयर। और इसके अलावा ये जो आर्किटेक्टोनिक्स था, ये सारे उनकी आर्टिस्ट्री, प्लॉट कंस्ट्रक्शन में इस ट्रेनिंग ने उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प की। क्योंकि फिर वो अपने प्लॉट को रैम्बलिंग नहीं करते थे। डाइग्रेशन होता था अगर नॉवल के अंदर, तो वो भी बड़ा केयरफुली प्लान्ड होता था। ब्रिक बाय ब्रिक उनका जो नॉवल है, हर सेटिंग, हर कैरेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट था, और वो अपने नॉवल की बहुत अच्छी स्टार्टिंग करके उसको एंड तक ले जाते थे, क्योंकि आर्किटेक्ट की जो ट्रेनिंग उनके पास थी, कितना इम्पोर्टेंट होता है एक पूरा बेस और एक पैटर्न होना, ये वो समझते थे, इसलिए उनकी प्लॉट कंस्ट्रक्शन बहुत ही बढ़िया है। फिर वो रियलिस्ट की कैटेगरी में रखा जा सकता है हार्डी को, क्योंकि वो लाइफ डिपिक्ट कर रहे थे कॉमन पीपल की। ऐसे लोग एक इमेजिनरी तो नहीं, एक एरिया इंग्लैंड का, साउथ इंग्लैंड का 6 काउंटीज़, ऑड 6 काउंटीज़ का कंपैरिज़न बाकायदा उन्होंने इस एरिया का मैप दिया है। वेसेक्स ये ओल्ड इंग्लिश हिस्टोरिकल प्लेस के साथ उन्होंने अपने इमेजि उनके लिए इमेजिनेटिव है, लेकिन ओल्ड इंग्लिश ये प्लेस है। तो वो उन्होंने, जैसे आर के नारायण में मालगुडी है, ऐसे ही वेसेक्स है हार्डी के लिए। तो वहाँ पे रहने वाले लोगों के, जो उनके अपने एरिया के लोग थे, जहाँ उनका अपना जन्म हुआ था, अपने अपने स्वयं के आउट आस-पास के लोगों की लाइफ़ को उन्होंने डिपिक्ट किया है, इसलिए रियलिस्ट। और जो मेन इश्यूज़ उन्होंने अपने नॉवेल्स में डिस्कस किए हैं, सबसे पहले तो हार्डी ने जो बेसिकली है, वो उनका क्वेश्चनिंग एटीट्यूड था। अपने आस-पास जो लोगों की लाइफ़ को उन्होंने देखा, उनके साथ जो हुआ, उनका क्वेश्चनिंग एटीट्यूड था एक्सेप्टेड बिलीफ्स के लिए। सबसे पहले अगर मैरिज को लें, तो विक्टोरियन एरा में मैरिज जो है एक सोशल नॉर्म है, कि ये मैरिज होगी एक मैन वुमन का, ये तो करनी ही है। फिर जो डाइवोर्स था वो बहुत मुश्किल था। सक्सेसफुल हो मैरिज ना हो, अगर उनके डिफरेंसेस हैं, तो भी जो डाइवोर्स के लॉज़ थे वो बहुत डिफ़िकल्ट और बहुत कॉस्टली थे। और इसके अलावा जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, ये 2 चीज़ें, जो मैरिज का कॉन्सेप्ट और डाइवोर्स का, और उसके साथ जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, ये हार्डी की अपनी लाइफ़ में ये प्रॉब्लम थी, क्योंकि उनकी वाइफ़ जो है वो हायर क्लास से बिलॉन्ग करती थी, और हार्डी जो खुद है वो मेसन क्लास से बिलॉन्ग करते थे, स्लाइटली अबव द लेबरर क्लास। तो जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट होने के वजह से उनके जो डिफरेंसेस रहे आपस में, और उनके मैरिज बाद में सक्सेसफुल नहीं हुई, और वो एक-दूसरे से ड्रिफ्ट अपार्ट हो गए। ये मेन इश्यूज़ उनकी स्टोरीज़ में हैं। और कैरेक्टर से जो मिस्टेक होती है, कॉमन पर्सन जो मिस्टेक करता है, उसको उन्होंने अपनी लाइफ़ का आधा अपने नॉवेल्स का बेस बनाया। तो इस बेस पे जो एटीट्यूड उनका लाइफ़ के प्रति था, जो क्वेश्चनिंग एटीट्यूड था, उनको लगता था कि जो क्रिश्चियन गॉड की, बेनेवोलेंट गॉड की जो डेफिनेशन एक्सेप्ट करते हैं लोग, उसके साथ हार्डी एट ईज़ नहीं थे। उनको लगता था कि जो ह्यूमन लाइफ़ में बेनेवोलेंट कुछ भी नहीं है। एक पावर है, चांस, फेट, कोइंसिडेंसेस ऐसे होते हैं कि जो कॉमन ह्यूमन बीइंग्स, जो उनका प्लान होता है लाइफ़ में, वो गड़बड़ हो जाता है। ऐसी उनकी थिंकिंग थी। उनका जो वर्ल्ड व्यू, फिलॉसफी उनकी लाइफ़ में थी कि चांस और फेट हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। पर्सन करना क्या चाहता है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता। तो उनको लगता था ये हमारी लाइफ़ जो है वो इरैशनल है, नॉन रैशनैलिटी है इसमें। और ह्यूमन बीइंग्स जो कोशिश करते रहते हैं, कोशिश करते हैं, और वो असफल हो जाती है, क्योंकि something happens beyond their own reach, beyond their own control, something happens to them, and लाइफ़ जो है वो ठीक नहीं होती। और इसके लिए उनको सबसे ज़्यादा लगता था कि इंसानों को जो हराने वाली ये जो मैलाइंड पावर है, ये गॉड नहीं बल्कि सोशल कंस्ट्रेंट्स हैं,
आउटवर्न कन्वेंशंस हैं, सुपरफिशियल वैल्यूज़ हैं, मैन मेड वैल्यूज़ जो ह्यूमैनिटी को, ह्यूमन लाइफ़ को ईज़ी बनाने के लिए बनाई गई थी, वो रादर उसके पैरों में बेड़ियाँ बन के पड़ गई है। अगर मैरिज है, रिलेशनशिप्स हैं, जो ह्यूमन लाइफ़ को ईज़ी करने के लिए बनाए गए थे, अगर वो गले की फांस बन जाते हैं, फिर भी उनको गटकना है या उनको बियर करते रहना है या समवन इज़ नाइस टू यू, आप उसकी फ्रेंडशिप को एन्जॉय नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें हार्डी के लिए बड़ी पेनफुल थी और उन्होंने इस पे क्वेश्चन उठाया। और हमेशा हर व्यक्ति के साथ होता है कि जब आप डिफरेंटली थिंक करते हैं, तो आपका क्रिटिसिज़्म होता है क्योंकि लोगों को यही आदत होती है, भई ये सोशल नॉर्म्स हैं और यही चलेंगे। भले ही वो अनकम्फर्टेबल हों, अनबियरेबल हों, लेकिन ये एक्सेप्टेड है। हार्डी ने उन पे क्वेश्चन किया, क्वेश्चनिंग एटीट्यूड के साथ उनको लिया। भई अगर ये जो कन्वेंशंस हैं, ये ईज़ीनेस के लिए होनी चाहिए, कम्फर्ट के लिए होनी चाहिए। जिन्हें लिव इन रिलेशंस पे हम आज के टाइम में भी हम थ्योरी चढ़ाते हैं। अ, ईज़िली उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हार्डी ने अपने एज में उनको शो किया है। मतलब ही वांट्स कि जो ह्यूमन लाइफ़ है वो उनका जो डेफ़िनेशन है कि ये एपिसोड है, हैप्पीनेस एक एपिसोड है और ये ट्रेजिक लाइफ़ प्लान है। बल्कि हार्डी की नॉवल पढ़ने के कई बार आपको लगेगा कि हार्डी जो है वो उनका सजेशन ये है कि पहली बात तो जन्म लेना ही बेकार है और अगर जन्म ले लिया है तो सुसाइड कर लो, मर जाओ। ऐसा लगेगा आपको हार्डी के नॉवेल्स पढ़ने से तो कई लोगों के हार्डी जो हैं वो फ़ेवरेट नहीं भी होते क्योंकि उनको डब किया जाता है कि वो दिस मैन इज़ नॉट अ रियलिस्ट, ही इज़ ब्लाइंडेड बाय पेसिमिज़्म। वो इस तरह की जो थीम देते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो चांस और जो प्री डिटरमाइंड विल है, वो उनको हराने पे लगी पड़ी है। जैसे जूड ऑब्सक्योर, टेस, उनके कुछ नॉवेल्स का और लेटर नॉवेल्स का तो उन्होंने जो अनकन्वेंशनल व्यूज़ दिए गॉड के बारे में, रिलिजन के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, बिटरली अंडर क्रिटिसिज़्म आ गए। बहुत लोगों ने उनका क्रिटिसिज़्म किया। एक्सेप्ट नहीं था लोगों के वो कहें कि गॉड जो है वो नहीं है और ये तो चांस है, फेट है और जो ह्यूमन विल है वो उसके प्रति जो ये जो पावर है वो गुडविल उसका नहीं है बल्कि वो उनको डिस्ट्रॉय करना चाहती है। तो बहुत क्रिटिसिज़्म हुआ और इस बहुत ज़्यादा था मतलब हार्डी जो एट हार्ट एक पोएट थे, उनके लिए ये क्रिटिसिज़्म बहुत ज़्यादा था। इवन जो जूड द ऑब्सक्योर है वो उनकी वाइफ़ ने भी उसको कंडेम किया था और उसने कहा था ये नॉवल जूड द ऑब्सक्योर नहीं है, ये जूड द ऑब्सीन है। बैंड हुआ, उनकी बुक्स को बर्न किया गया लास्ट वाली। तो इतने क्रिटिसिज़्म से उन्होंने मतलब तौबा कर ली और पोएट्री लिखना स्टार्ट कर दिया और 98 में शुरू में वो जो पोएट्री लिखना चाहते थे, 98 में उनकी पोएट्री जो पब्लिश हुई, उनकी वाइफ़ की डेथ के बाद उन्होंने एमा पोएम्स लिखी और हार्डी को एज़ अ पोएट भी एक्सेप्ट किया गया। तो फ्रेंड्स ये एक जनरल जो व्यू है हार्डी के बारे में कि हार्डी की जो मेन थीम रही, कन्वेंशनल उनके थीम रहे, मैरिज है, ट्रायंगल होगा, रिलेशनशिप्स होंगे, रॉन्ग मैन रॉन्ग वुमन से मिलेगा या रॉन्ग वुमन रॉन्ग मैन से। तो ये रिलेशनशिप्स का एक ट्रायंगल मिलता है सारे नॉवेल्स में, जितने भी पैटर्न हैं। और हार्डी का जो टाइम का कॉन्सेप्ट था वो रिदमिकल है, सर्कुलर है, सीज़न्स में टाइम को काउंट किया है हार्डी ने। यूनिटी है, टाइम और प्लेस की यूनिटी मिलती है हार्डी में। लेकिन जो टाइम को काउंट करते हैं वो अकॉर्डिंग टू सीज़न्स है और यूनिवर्सल तो उन्होंने बना ही दिया है क्योंकि वो जनरली ह्यूमन सोल का जो ग्रेंजर होता है, ह्यूमन सोल अपनी लिमिटेशंस के बावजूद कुछ करना चाहती है, इन लिमिट्स को क्रॉस करना चाहती है और एक ईज़ी लाइफ़ जीना चाहती है। और एक्सेप्ट करती है अपनी लाइफ को। इस ये जो उन्होंने जनरल कॉन्सेप्ट दिया ह्यूमन सोल का, तो यूनिवर्सैलिटी ट्रेजिक कॉन्सेप्ट जो है यूनिवर्सैलिटी का वो वहाँ है। फॉर्म में तो वो कन्वेंशनल ही रहे लेकिन जो उनके कंटेंट्स थे, जो उन्होंने गॉड की डेफिनिशन दी, जो रिलिजन की डेफिनिशन दी, यहाँ ज़रूर वो मॉडर्न है। सेंचुरी के एंड पे थे, टाइम वाज़ चेंजिंग, व्यूज़ वर चेंजिंग एंड ही वाज़ द मेजर एलिमेंट फॉर दिस चेंज। उन्होंने उस समय के एजुकेशन सिस्टम को, मैरिज लॉज़ को, डाइवोर्स लॉज़ को, कॉमन कैरेक्टर्स के अगेंस्ट सबको सबको कंडेम किया है और इंग्लिश नॉवल में ये थीम की एक नई रिचनेस, एक न्यू डेप्थ और इंग्लिश नॉवल की डेवलपमेंट में उनके जो नए थॉट आए
और अपनी राइटिंग्स के साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है इंग्लिश नॉवल की डेवलपमेंट के अंदर। तो thank you students for listening this session. Hope we'll be successful with our session on Far From the Madding Crowd. Would like to know what would you like in Hardy, whether you like him or not, and what are your views about his pessimism. In the next session, we will talk about the novel Far From the Madding Crowd, and that was a journal idea about the author Hardy. Thank you, students. Thank you. Keep learning, stay motivated. Thank you.